of A. सर वो अट्रैक्शन फैक्टर, के बारे में रहता है। अट्रैक्शन कोएफिशिएंट। Aditya, your voice is not coming actually. गुड इवनिंग सर। Good evening बेटा, क्या चल रहा है तुम्हारा? गुड इवनिंग सर। Yes. Significance of A and B. गुड इवनिंग सर। बेटा हो गया, अब A and B पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, राइट? यस सर। प्रणाम। अरे माय गॉड हर्षद, एक बात बता, रिकॉर्ड हो रहा है वैसे, रुक जा। क्या लेके आया भाई? सर प्रणाम बड़े मियाँ। मैं कह रहा हूँ क्या लेके आया? सर ऐसे ही अलग अलग ग्रीटिंग्स लाता रहता हूँ आपके। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, कफ सिरप पी के आए हो क्या? कौन से लेवल पे हो भाई? ओके नाउ गाइस, सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी। अरशद, ए का मतलब क्या होता है? ओके रिशिता, कृषिता, ए व्हाट इज ए एवरीवन? अरे अट्रैक्शन कोएफिशिएंट। सर ए कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, अगर ये कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन होता है तो मतलब क्या है इसका? क्या फायदा है इसका? मतलब ऐसे ही लगा रखा है हम लोगों ने, क्या है इसका मतलब? सर वो प्रेशर कलेक्शन के लिए है। अच्छा, अगर ए की वैल्यू ज्यादा हुई तो क्या होगा? प्रेशर कम होगा। लिक्विफैक्शन इजियर होगा। get the value of A greater, easy will be लिक्विफैक्शन। yeah. अच्छा एक बात बताओ, B का सिग्निफिकेंस क्या है? सर साइज रहता है वो। एग्जैक्टली, बिगर द साइज कंप्रेसिबिलिटी बिगर विल बी B वैल्यू। सर रिपल्शन ज्यादा रहेगा। नहीं नहीं नहीं, कंप्रेसिबिलिटी से compressibility will be lesser. हाँ सर इनवर्सली Yeah, प्रोपोर्शनल। compressibility will be lesser. Agreed? यस सर। Okay. Now guys listen. ये तो तुम्हारा B वैल्यू था, ठीक है? A वैल्यू, B वैल्यू। एक और चीज, ठीक है? A value is always greater than B value. For a real gas. ये थोड़ा ध्यान में रखना है ना। चले आगे। एक मिनट सर। ओके guys written? यस सर लास्ट लाइन सर। Okay. हर्षद का है। हर्षद, यस सर। how are you? फाइन। 2 + 2 कितना होता है? 22। हाँ बस समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइम बिहेव नॉर्मली, राइट? कुछ लेके मत बैठना। आदित्य दिवाली वाज गुड। हाउ वाज योर दिवाली गाइस?
गुड सर। Good. What you have done? सर पढ़ाई और क्या। Okay. Okay. यार देवांश क्या हुआ, हाथ खड़े किए? नहीं सर, गलती से हो गया। Okay. मैं क्या कह रहा हूँ, एक लास्ट चीज रह गई है, ठीक है? मोहित, सॉरी सर, गलती से हो गया। सर इसके बाद चैप्टर खत्म। नहीं 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 बेटा, आज शायद खत्म कर दूंगा, मैं खींच दूंगा, ठीक है? आज शायद मैं पूरा चैप्टर खींच दूं, अगर मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करवाने हैं तो। बट न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा तो एक क्लास और लगेगा, देखते हैं ना, नेक्स्ट क्लास तक हो जाएगा ये। वेयर वी, या real gas behavior at a very high temperature, very high temperature। यार एक बात बताओ, if temperature is enormously high, तो कह सकते हो ना प्रेशर भी ज्यादा होगा और वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। नहीं सर। यस सर। है ना? प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है। तो एक बात बताओ, P प्लस ए बाय वी स्क्वायर है, ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर है, V माइनस एन बी है, इज इक्वल टू एन आर टी है। तो अगर प्रेशर बहुत हाई है तो एज कंपेयर टू प्रेशर ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर क्या होगा? नेग्लिजिबल। तो नेग्लिजिबल दें, तो P लिख दें। और अगर वॉल्यूम भी बहुत हाई है तो V माइनस एन बी किसके इक्वल होगा? वी is equal to nRT. So shall I say that real gas behaves? आइडियली। Yeah. Understood? सर वॉल्यूम भी हाई है क्यों? क्या बेटा? वॉल्यूम हाई क्यों है? हमने किया उसका पता, P is equal to nRT होता है ना। अगर टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो दोनों को ही बहुत हाई होना पड़ेगा, तभी टेम्परेचर बहुत बहुत हाई होगा, राइट? ओके ओके सर। हाँ हाँ हाँ। तो real gas behaves ideally. Understood? सर नहीं समझा, वापस बताओ ना। बेटा अगर टेम्परेचर बहुत हाई है तो प्रेशर और वॉल्यूम मिला के बहुत हाई होना चाहिए, मतलब प्रेशर भी हाई होना चाहिए और वॉल्यूम भी हाई होना चाहिए। हाँ हाँ तो सर कोई एक ही हाई हो सकता है ना? नहीं बेटा, तो फिर टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होगा ना। सर कोई एक बहुत हाई हुआ तो दूसरा अगर कम है तो मल्टीप्लिकेशन में कम ही रहेगा ना मेरे लाल। हाँ हाँ। यार सर गैस प्लाज्मा नहीं बन जाएगी। प्लाज्मा इज आइडियल गैस, यू नो दैट आदित्य। प्लाज्मा आइडियल है। Actually an ideal gas. It behaves like an ideal gas. You can apply क्या बात कर रहे हो? PNRT in plasma. ओके सर, ठीक है मुझे लगा अलग इक्वेशन होंगे उसके। ना ना ऐसे कैसे? सर क्या आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? प्लाज्मा एक टाइप का गैस होता है, लेकिन उसमें आयंस होते हैं। हाँ मैं कहता रहा हूँ, दे बिहेव लाइक आइडियल गैस ओनली। श्रेयांश क्या रिपीट करना बेटा, कौन सी चीज रिपीट करनी है? सर एक्चुअली पैसे डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ मैं कह रहा हूँ कि अगर टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो वॉल्यूम भी बहुत हाई होता है और प्रेशर भी बहुत हाई होता है। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो ए एन स्क्वायर एज वी बाई वी स्क्वायर एज कम्पेयर टू प्रेशर बहुत कम होगा। तो P प्लस दिस इज अप्रॉक्सीमेटली P। V भी बहुत हाई है तो V माइनस एन बी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू V। तो जो P इज इक्वल टू NRT इक्वेशन आएगी तो रियल गैस आइडियली बिहेव करेगी जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई। अंडरस्टैंड? कहाँ गया श्रेयांश? लगता है वापस डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं नहीं यही होगा। ओके गाइस आगे चलें। यस सर। Okay, now what we'll do, we will solve certain problems, ठीक है, based on real gases, ठीक है।
then where is that PDF? Yeah, I'll just share the screen. ठीक है, you have to solve some problem based on that, then we'll move ahead. Where we new share. Yeah, you can see that. Yes, sir. Yes, sir. Great. तो एक काम करते हैं ये देखो पहले क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, दिख रहा है तो सॉल्व करो इसको. मल्टीपल करेक्ट है, राइट? सर कौन सा वाला, सेकंड या थर्ड? बेटा सेकंड, ओके. क्वेश्चन नंबर 2. सर सिंगल करेक्ट है ना? हाँ, मल्टीपल है बाप. सर वो उधर लिखा है द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें. हाँ, तो अगर ओनली लिखा है तो देख ले कौन सी ओनली इनकरेक्ट होगी. इधर करेक्ट कर देते तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स. अच्छा आदित्य. ओके श्रीकांत. अच्छा गाइस, करो करो पहले तुम 2 मिनट ले लो, देन वी विल डिस्कस दैट. ठीक है, इट इज अ वेरी फन क्वेश्चन. ओके मोहित, सॉल्व करो. अच्छा है. विल इट बी डी? अच्छा श्रीकांत. ओके आदित्य. सर, हाँ, डिपेंडेंसी ऑन पी इज लीनियर, इसका मतलब क्या है? लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन कर्व फॉलो कर रहा है ऐसा, या फिर ऐसा. लीनियर डिपेंडेंसी होती है जब स्ट्रेट लाइन कर्व फॉलो होता है. ओके सर. ओके आरना. चलो शुरू करें एवरीवन, एक एक करके पकड़ते हैं इनको. ठीक है, एक बात बताओ, जब भी कोई रियल गैस है वो इस टाइप का इक्वेशन फॉलो करते तो यहाँ पे अट्रैक्शन होता है क्या जब z इज ग्रेटर देन 1 होता है तो? No, sir. जब अट्रैक्शन नहीं होता तो a की वैल्यू 0 बोलूंगा. हाँ, sir. वेरी गुड. यहाँ पे अट्रैक्शन होता है. हाँ. Yes, sir. वेरी गुड. नाउ अंडरस्टैंड दैट इसका जो है स्लोप
वो पॉजिटिव जा रहा है, इसे कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। और इस डेविएशन को नेगेटिव डेविएशन बोला जाता है, ठीक है, जो नीचे z इज लेस देन 1 वाला, और यहाँ पे z इज ग्रेटर देन 1। तो जब z इज ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे क्या? नो सर। और ये लीनियरली डिपेंड कर रहा है ना प्रेशर पे। हाँ सर। At z is greater than 1, shall I say that z is equal to 1 plus Pb by RT? तो ये प्रेशर पे लीनियरली डिपेंड कर रहा है ना, करेक्ट? हाँ, तो चक्कर क्या है, ये सही है। फॉर गैस बी, क्या यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस है? तो A is not equal to 0. What about B? वो 0 है। अच्छा, मतलब B का मतलब क्या होता है? साइज सर एटॉमिक साइज होता है वो 0 हो ही नहीं सकता। 4 into अरे Na हाँ, into 4 by 3 pi r cube, मतलब रेडियस 0 हो जाएगा B का। नहीं 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 नहीं, हो ही नहीं सकता। नहीं होगा ना, तो अगर B वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, और अगर ये है तो ये नीचे जाने के बाद ऊपर जाएगा ही जाएगा। हाँ, किसी ना किसी पॉइंट पे जाएगा। गलत है सर। नहीं है, ये गलत है। राइट। हाँ सर। Now for the gas C, which is a typical real gas, for which A और B कुछ भी 0 नहीं है, right? यस सर। तो अगर A और B 0 नहीं है, by knowing the minima and the point of interaction, interaction with Z is equal to 1, कह रहा है ये पॉइंट पता लग जाए और मिनिमा पता लग जाए तो मैं A और B की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो एक बात बताओ, Z की वैल्यू 1 से कम कब होती है? जब इट इज इक्वल टू 1 माइनस व्हाट इज दैट A by RTV, यही होता है, करेक्ट? यस सर। मिनिमम मैं निकाल सकता हूँ इसका, अगर V को मैं प्रेशर की टर्म्स में पुट करूँ तो dz by dP को मैं अगर 0 पुट करूंगा तो मिनिमा आ जाएगा, तो A की वैल्यू निकल जाएगी, करेक्ट? सर आपने प्रेशर के रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट किया? मैं वॉल्यूम को प्रेशर की टर्म्स में डाल सकता हूँ, और ये प्रेशर के रिस्पेक्ट में ही आगे बढ़ रहा है ना। हाँ ओके सर, तो समझा। जो मिनिमा आएगा वो प्रेशर के रिस्पेक्ट में 0 पुट करूंगा। यस सर, यस सर। वेरी गुड। अगर ऐसा किया मैंने तो क्या होगा? A की सर वैल्यू, A की वैल्यू निकाल पाएंगे। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, मिनिमा में पता लग जाएगा। अब इंटरसेक्शन की बात होती, अगर इंटरसेक्शन में याद है तुमको P प्लस A बाय V स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू RT लिया था हम लोगों ने, तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया था तो PV माइनस PB प्लस A बाय V स्क्वायर माइनस AB बाय V स्क्वायर इज इक्वल टू RT आया था, राइट? A बाय V। यस सर। हाँ, तो एक बात बताओ, इसको तो हमने नेग्लिजिबल मान लिया था। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो तुम्हारा PV इज इक्वल टू RT आ जाएगा। ये तो सर वो नेग्लिजिबल दोनों इक्वल कैसे हो गए? बेटा, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो दोनों कट जाएंगे, तो PV इज इक्वल टू RT आइडियल गैस इक्वेशन ही फॉलो करेगा। यस सर। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा मेरे पास, जहाँ पे PV जो है वो A बाय B के इक्वल होगा। हम A ऑलरेडी निकाल चुके, तो B निकल जाएगा। यस सर। तो मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? सही है सर। अच्छा, एट हाई प्रेशर, जब भी प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है तो जो भी रियल गैस है उसका Z वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज होता है सर। हाँ, तो उसका जो स्लोप है प्रेशर के साथ हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यस सर। तो आंसर क्या है इसका? D। तो ACD सही है, B गलत है, तो B गलत है। अंडरस्टूड? हाँ सर। समझ में आई बात? चलो, ग्रेट। A gas described by van der Waal equation, van der Waal equation से जो गैस डिस्कस करी थी हमने, डिस्क्राइब करी थी, वो किस किस पॉइंट्स पे एग्रीड करती है? मल्टीपल करेक्ट है। Behave similar to an ideal gas in the limit of large molar volume, अगर मोलर वॉल्यूम बहुत हाई है तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। वाह। अगर नहीं वॉल्यूम नहीं, कम 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 कम। बहुत कम होगा। 0, क्यों?
बेटा मोलर वॉल्यूम प्रेशर लिमिट टू द लार्ज मोलर वॉल्यूम है, लिमिट बोला है ना, मतलब वॉल्यूम इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट? हाँ फिर 0 है, तो प्रेशर टेंड्स टू, 0 अगर प्रेशर टेंड्स टू 0 होगा तो जो रियल गैस है वो कैसे बिहेव करती है? आइडिया आइडियली। आइडियली। समझ में आई बात? समझ गए। Yes, sir. यस बिहेव सिमिलर टू आइडियल गैस इन लिमिट ऑफ लार्ज प्रेशर। क्या लार्ज प्रेशर में ही आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है क्या? नहीं नहीं नहीं, is categorized by van der Waals coefficient that are dependent on the identity of gas, ठीक है ना? A और B की वैल्यू आइडेंटिटी ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, Yes, sir. और दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। ऑब्वियसली बात है, उसने टेम्परेचर कांस्टेंट लिया था, राइट? हम्म, हाँ, sir. so that A and B is fixed, correct? यस, तो ये और ये ठीक है। has the pressure that is lower than the pressure exerted by the same gas behaving ideally। हाँ सर, ये जरूरी नहीं, Sir, correct. जरूरी नहीं है। अगर जहाँ पे अट्रैक्शन नहीं हुआ तो क्या ऑब्जर्व प्रेशर कम होगा क्या? बेटा प्रेशर सर लोअर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ बैकवर्ड पुल, राइट? Yes, sir. बैकवर्ड पुल नहीं है तो क्या प्रेशर लोअर होगा क्या? नहीं होगा। ये हमेशा सही नहीं है। हाँ, लोअर प्रेशर पे सेम सही है, करेक्ट, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रोडोमिनेट करते हैं। हाँ, sir. सर हाँ जी सर फर्स्ट वाले में प्रेशर 0 कैसे होगा? बेटा, वॉल्यूम टेंड्स टू इंफिनिटी है। लार्ज लिमिट वॉल्यूम का मतलब होता है इट टेंड्स टू इंफिनिटी। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता ही नहीं होता। अगर वॉल्यूम बहुत हाई तो प्रेशर कितना होगा? टेंड्स टू 0। हाँ बेटा एक मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ जाके टकराने में बहुत टाइम लगेगा ना, अगर वॉल्यूम इंफिनिटी है तो हाँ प्रेशर आएगा, टेंड्स टू 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर। समझा? हाँ सर, थैंक यू सर। आरना गुड सर सी वाला समझा। या समझ में आई बात? जिंदगी कैसे है पहेली। सर हाँ जी सर आप प्रीवियस क्वेश्चन का सी वाला पार्ट वापस समझा सकते हो? मतलब क्वेश्चन क्या था, मेरे को वही नहीं समझ आया। बेटा, क्वेश्चन ये था कि फॉर द गैस सी, ये जो गैस सी है जो टिपिकल रियल गैस है, बिकॉज रियल गैस ऐसे ही फॉलो करता है ना इक्वेशन, है ना? यस सर। यस सर। अब चक्कर क्या है, वो कह रहा है कि अगर मेरे को ये पॉइंट पता लग जाए और ये पॉइंट पता लग जाए तो मैं ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है। सर ये वाला नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अ गैस डिस्क्राइब्ड बाय वैन डर वाल्स इक्वेशन वाला। ओके देखो बेटा, जो वैन डर वाल इक्वेशन थी गैस की, जो ए और बी की वैल्यूज हैं वो हर एक गैस के लिए अलग अलग है। यस सर। और वो जो है ना, वो 1 सेकेंड, वो ए और बी जो है, एक मिनट यार, हाँ, ए और बी जो है, गेटिंग इट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज ए और बी की वैल्यू एक पर्टिकुलर गैस के लिए फिक्स रहती है, करेक्ट? चाहे तुम SO3 ले लो, चाहे तुम हाइड्रोजन हीलियम ले लो, तो उनका ए और बी वैल्यू फिक्स है ना? यस सर। हाँ, तो इट डजंट डिपेंड विद टेम्परेचर एंड इट्स जस्ट डिपेंड ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द गैसेस दैट इज गिवन बाय वैन डर वाल अंकल। किसने बोला? वैन डर वाल ने। और ये याद रखना, ये चीज सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सर बी वाला भी अच्छा है तुमने पूछ लिया। ओके गाइस, एक काम करते हैं, तुमको कुछ पूछ रहा था मैं, या गाइस 31 जल्दी, 30 सेकेंड है तुम्हारे पास, 30 सेकेंड। Will it be an square by v square या minus an square by v square?
सर बी। डन। सर ये तो बस तुम्हारा Yes, वैन sir. वॉल नहीं बताया था, करेक्ट। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 28 जेई 2003, जल्दी। 1 मिनट है, नहीं 30 सेकेंड है तुम्हारे पास, जल्दी। सर मल्टीपल करेक्ट है। हाँ नहीं, सिंगल करेक्ट है बेटा। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब पता है ना? स्लो पॉजिटिव। हाँ, स्लो पॉजिटिव मतलब क्या? z इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? ग्रेटर देन 1। तो मतलब कुछ ऐसा जाएगा। हाँ अगर ऐसा जाएगा तो क्या अट्रैक्टिव फोर्सेस है क्या? नहीं। नहीं। और जब z इज ग्रेटर देन 1 होता है तो z की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस पी बी बाई आर टी। यस। वेरी गुड। तो जितना ज्यादा z होगा उतना ज्यादा क्या होगा? बी। हाँ, तो एक होता मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की बात करूंगा z पे, या फिर साइज ऑफ एटम की बात करूंगा z पे। साइज की। हाँ, आंसर सी। अंडरस्टूड। ओहो। ओहो, z इज ग्रेटर देन 1, pv by rt इज ग्रेटर देन 1, सर राइट। सर हाँ हाँ सर बी 0 क्यों नहीं हो सकता? बेटा, b 0 कैसे होगा? किसी भी मॉलिक्यूल का रेडियस 0 कैसे होगा, मुझे ये बताओ। हाँ मतलब 4n है। हाँ, Ro 4 n negative इंटू 4/3 पाई r के बेटा, r 0 कैसे? हाँ सर समझा। सर आप वापस समझा सकते हो सी कैसे आया? बेटा एक बात बता, जब z इज ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या मैं अट्रैक्शन लेता हूँ कि रिपल्शन लेता हूँ? अट्रैक्शन लेता हूँ क्या z इज ग्रेटर देन 1 पे? हाँ, तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अट्रैक्शन की बात हो रही है क्या? जब मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं है, z इज ग्रेटर देन 1 है, z इज ग्रेटर देन 1 है और फाइनाइट साइज है, तो फाइनाइट साइज पे जाऊँ कि इंटरेक्शन पे जाऊँ? हाँ, और पता ना z जब 1 से बड़ा होता है तो z इज इक्वल टू 1 प्लस पी बाई आर टी लिखा जाता है। और जितना फाइनाइट साइज बड़ा होगा, b बड़ा होगा, उतना ही z बड़ा होगा, राइट। यस सर। हाँ जी, आगे चलें जी। जिंदगी कैसी है तुम्हें? एक मिनट। हाँ, हेलो। हाँ अनुभव, आई एम इन क्लास राइट नाउ, टेल मी। ओके फाइन। 8 o'clock. Okay, guys, question number 12, fast. सर NH3। क्या बेटा? NH3। क्योंकि उसका ए वैल्यू क्या है? सबसे ज्यादा। ग्रेटेस्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10, 15 seconds. Shrikant. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में तेरे को वॉल्यूम दिखेगा? सर सी। या या यस सर यस सी। सी।
सर वो RT और RT इनवर्स क्या था? क्या? RT और RT इनवर्स क्या था? समझा नहीं मैं। रॉन्ग ऑप्शंस। अरे ऐसे ही दे रखा है यार। मतलब कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना। नहीं कुछ नहीं, वो ऐसे बना दिया उन्होंने क्वेश्चन। सुनो अब जो क्वेश्चन है ना, दैट यू विल डू इट, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, होपफुली यू विल लाइक इट। और 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं। Okay. Now, first is question number 24. 3 minutes time is given to you. I want question number 24 answer. मेडिकल बैच ने इसका आंसर 2 मिनट में दिया था, तो मैं 3 मिनट दे रहा हूँ, समझ रहे हो? सब्जेक्टिव। ओके आदित्य। ओके आदि। अच्छा 6.5, 6.5, approximately 6.4, श्रेयांश 6.55। ओके, इसमें कुछ नहीं करना था ना। P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर लिया, V माइनस NB किया, इज इक्वल टू NRT लिखा। क्योंकि प्रेशर 11 ATM दे रखा है, वॉल्यूम 4 लीटर्स दे रखा है,
आर की जो वैल्यू होगी 0.0821 होगी, बी भी लीटर पर मोल में दे रखा है, एंड ए की वैल्यू एटीएम पर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर में आएगी। सर आंसर क्या तो आया? 6.4 6.5 के अप्रॉक्स। हाँ सर सही है। प्रेशर कितना है? 11 प्लस 2 मोल्स है, तो 4 ए डिवाइड बाय 16 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 0.05 is equal to 2 into 0.0821 into 300, right? तो आई गेस ए की वैल्यू निकाल लोगे अब, राइट? यस सर। सर हाँ सर ये इधर आर की वैल्यू 0.0821 क्यों लिया? बेटा, क्योंकि प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम लीटर में है ना। और मोल्स मोल्स में। अच्छा हाँ 3 सर 3.9। डन। ए कांस्टेंट है ना? हाँ नहीं, मैं यूनिट्स की बात करने वाला था। -11 और ए की वैल्यू आ जाएगी, इंटू 4 कर देना। गेटिंग इट? डन। यस सर। चले आगे। यस सर। ओके नाउ, हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 26। इसके बाद वी स्टार्ट क्रिटिकल फिनोमेना। वो अलग चैप्टर है क्या? क्या? वो अलग चैप्टर है? नहीं रे, गैस स्टेट में क्रिटिकल फिनोमेना अच्छा टॉपिक है। कैसी बातें कर रहे हैं? बीच में कोई और चैप्टर कैसे स्टार्ट हो सकता है? आर ना, यूनिट ऑफ ए क्या आएगा? एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, राइट? या करो करो, सॉल्व करो। सर शुड आई कंसिडर वॉल्यूम एज 0? सर बी 0 होगा बेटा, बी इज नेग्लिजिबल। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल की बात चल रही है, तो बी नेग्लिजिबल होगा। ठीक है अर्षद, देखते हैं।
क्या हुआ? अरे शांत बैठे हो तुम एकदम, क्या हुआ? अच्छा सर पी और वी दो वेरिएबल आ रहा है और इक्वेशन एक है, तो कैसे? ये एक ही नहीं नहीं वी वेरिएबल नहीं है, वी वेरिएबल नहीं नहीं, है, सुनना जीरो होगा ना, नेग्लिजिबल। पहले पहले तो ये सुनो वी कि वेरिएबल नहीं है। चे हो गया अभी। वन मोर, p प्लस a बाय वी स्क्वायर v माइनस b इज इक्वल टू आर टी। एग्रीड? यस सर। वेरी गुड। अब ये बताओ a की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 3.592 592 डेसीमीटर क्यूब, 6 मतलब लीटर स्क्वायर, राइट? लीटर स्क्वायर सर। यस सर। तो लीटर में ही लोगे, एटीएम में दे रखा है, मोल स्क्वायर दे रखा है। तो एक बार बताओ मोल स्क्वायर, तो एक बार बताओ आर की वैल्यू क्या लोगे? 0.921 0.08 वेरी गुड। अब एक बात सुनो, बी नेग्लिजिबल दे रखा है, अंडरस्टूड? यस तो सर। मेरे पास आ जाएगा पी वी प्लस ए बाय वी इज इक्वल टू आर टी। कोई डाउट? नो सर। वी से मल्टीप्लाई करते हैं नहीं, तो मेरे पास आ जाएगा पी वी स्क्वायर माइनस आर टी वी प्लस ए इज इक्वल टू 0। कोई डाउट? इसको इधर ले आया, वी से मल्टीप्लाई। हाँ हाँ कोई डाउट? समझिए। यार एक बात बताओ, जब मेरे पास इक्वेशन आई पी वी स्क्वायर माइनस आर टी वी प्लस ए इज इक्वल टू 0, एग्रीड? ए की वैल्यू दे रखी है, अंडरस्टूड? यस सर। टेम्परेचर भी दे रखा है, गेटिंग इट? आर भी पता है, वॉल्यूम नहीं पता और प्रेशर नहीं पता, करेक्ट? सर वॉल्यूम तो क्या वॉल्यूम नहीं पता है। क्या वॉल्यूम अच्छा नहीं पता ना? नहीं है, कंटिन्यू। तुमने अगर वॉल्यूम 22.7 लिया ना तो गोली मार दूंगा, पूछो क्यों? मैं सॉरी सर, मैंने वही लिया। 22.4 लिया तो सॉरी गोली सर, मार दूंगा, पूछो कि सॉरी आई? सर, वेरी सॉरी सर। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। एग्जैक्टली। अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई तो क्या बात बताओ, सर रियल इसमें तो गैस। रेंज आएगा प्रेशर का। चुप करके सुनना इस बात को, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई वी स्क्वायर की टर्म्स में। इस चीज को ध्यान से समझ लो, क्योंकि यही एक ट्रिकी क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं होता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, एक पर्टिकुलर ए वैल्यू पे, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स पे वॉल्यूम जो वैल्यू देगा, वॉल्यूम की जो वैल्यू होगी वो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी कि बहुत सारी वॉल्यूम पॉसिबल है? सर एक ही वैल्यू एक होगी। ही होगी। अगर वॉल्यूम भी एक ही वैल्यू होगी तो मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये जो है वॉल्यूम सिर्फ एक ही वैल्यू देगा तो एक ही रूट होगा इस इक्वेशन का। ओ हाँ। इस इक्वेशन सर का एक सिर्फ रूट। एक रूट आएगा तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इस इक्वेशन का? सर नहीं समझा। वेरी गुड। मैंने बोला एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स पे, एक पर्टिकुलर ए वैल्यू पे, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो रियल गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो भी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ही होगी। तो अगर Yes, यहाँ sir. से मुझे अगर वॉल्यूम की वैल्यूज मिल रही हैं और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या मुझे एक ही वॉल्यूम की वैल्यू मिलेगी कि बहुत सारी वॉल्यूम की वैल्यू मिलेगी? एक ही वॉल्यूम मिलेगा। तो इसका जो रूट होगा वो एक ही रूट होगा। हाँ हाँ, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका? 0। वेरी गुड। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। यस। बी स्क्वायर क्या होगा? आर स्क्वायर r square t square v square माइनस minus 4 4pv ए square इक्वल टू a 0, करेक्ट? मतलब 4p। हाँ तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4p, राइट? 4a या हो गया 0.0821 ओए इंटू टेम्परेचर कितना है? 273 होल 0.90 के आंसर। डिवाइड बाय 4 इंटू ए की वैल्यू 3.592। डन। सर लेकिन d ग्रेटर देन 0 भी तो ले सकते हैं ना बेटा इसमें अरे लिखा हुआ है ना। सर, लेकिन बहुत बार होता है एक रूट हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। एक मिनट। लेकिन एक ही के गैस के 2 वॉल्यूम कैसे होंगे ना, एक ही टेम्परेचर पे? वॉल्यूम के हिसाब से बी जो है वो नेग्लिजिबल होगा कि नहीं होगा?
जीरो नहीं हाँ। पुट किया, नेग्लिजिबल पुट किया है। यस सर। ठीक है, ए गाइस समझ में आया? यस सर। सिर्फ यही ट्रिक थी इस इक्वेशन पर्टिकुलर। सर इसका रीजनिंग क्या देंगे? ग्रेटर मतलब हाँ इसका जी, एक ही रूट होगा, इसका रीजनिंग क्या देंगे? प्रॉपर जब रीजनिंग। कोई भी रियल फिनोमेना हो रहा है, जो एक्चुअल फिनोमेना हो रहा है, उसके लिए कोई इक्वेशन बन रही है, तो वो इक्वेशन वो पर्टिकुलर फिनोमेना का वैल्यू देगा, हम्म है ना? हम्म और उस इक्वेशन से अगर वॉल्यूम की दो वैल्यूज आ रही है तो दोनों वैल्यू सेम होंगी कि नहीं होगी, बिकॉज वो चीज है जो एक ही सर पर्टिकुलर कोई वॉल्यूम पर्टेनिंग है। रियल फिनोमेना है ना बेटा, जो एक्चुअली में हो रहा है, यस सर। तो इमेजिनरी वैल्यू तो आ नहीं सकती, आएगी तो रियल वैल्यू ही आएगी। करेक्ट? अच्छा, रियल इसलिए ओके। हाँ, आइडियल गैस होती है तो हम लोग वो भी ले लेते। मेरे लाल आइडियल गैस में इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, पीवी अच्छा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। यस सॉरी, राइट। समझ गया समझ गया। सर आपने वॉल्यूम को फिक्स करने के लिए सारा टेम्परेचर और कोएफिशिएंट्स मोल्स और आपने प्रेशर को भी कांस्टेंट लिया है ना? हाँ, तो एक कांस्टेंट प्रेशर पे प्रेशर कांस्टेंट ही है ना। हाँ नहीं, बट सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे इक्वेशन में पी वी स्क्वायर है, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस पी और वी बट के में जो क्वेश्चन दे रखा है वो एक ही कॉम्बिनेशन दे रखा है ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक ही कॉम्बिनेशन है ना बेटा। हाँ सर। shall I rub this now? सर हाँ, हो गया था ना? पिछला साइड देखो ना। क्या कह रहे हो? सर एक मिनट बस। हाँ बेटा, हाँ चलेगा, तुम लिखो, आराम से लिखो, जी लो अपनी जिंदगी। फील नहीं आ रही। सर हो गया। हो गया? हाँ, आगे यस चलें? यस सर। वेरी गुड, कम बैक। चलो ग्रेट। Now what we'll do, we'll be doing critical phenomena. जब तुम छोटे बच्चे थे, याद है तुमको? सर अभी का बड़े हुए हैं। अरे सर अभी याद है। ग्रोथ तो कुछ हुई होगी। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक रियल गैस को लिक्विफाई कर रहा हूँ, है ना? हाँ तो रियल गैस को लिक्विफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रेशर डालना पड़ता है। टेम्परेचर कम और प्रेशर ज्यादा। यहाँ पे तुम क्या करोगे? प्रेशर डालोगे। एग्री? तो ये चीज कंप्रेस होगी, गैस मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे, राइट? और टेम्परेचर क्या करोगे? ज्यादा। सर कम 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 कम, सॉरी सॉरी। गोली मार देता हूँ, बिना सोचे तो बोलते हो। टेम्परेचर शुड बी Yes, sir. डिक्रीज, राइट? जब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स क्या होगी? रिड्यूस, कम। कम होगी। और क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा, लिक्विफैक्शन होगा, राइट? यस यस सर। तो व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग लिक्विफैक्शन? एक बार बताओ, रियल गैस आइडियल गैस को लिक्विफाई कर सकते हो क्या? नहीं। नो सर, क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि सर सर, उनको वो आइडियल है। पार्टिकल का वॉल्यूम ही नहीं है। क्या बोल रहे हो? हिंदी में बोलो जरा। अट्रैक्शन फोर्सेस अट्रैक्शन ही नहीं होता पार्टिकल्स के बीच में। पोटेंशियल अट्रैक्शन नहीं होता, चाहे तुम जितना टेम्परेचर कम कर लो, चाहे तुम जितना प्रेशर डाल लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। या ग्रेट। नाउ ड्यूरिंग लिक्विफैक्शन, प्रेशर
increases. Pressure, which is applied on the real gas particles, increases, which results in bringing the gas molecules closer to each other. Further, the temperature is decreasing. Temperature should be lowered in order to decrease the kinetic energy and attraction increases. Our real gas undergo liquefaction. Any doubt? No, sir. सच्ची में डाउट नहीं है? No, sir. Okay. हाँ, चले आगे. एक सेकंड सर, लास्ट लाइन. Okay. तुमको पता है क्या? हेलो सर क्या? हाँ सर बताइए. चलिए मूव अहेड, बताता हूँ क्या. Yes sir. Okay. यस सर. Okay. Okay, now listen. There is a particular temperature known as critical temperature. Okay, sir. अबे सुन तो ले, होता क्या है पहले ही. ओके सर, लिसन, एक बार बताओ, क्रिटिकल टेम्परेचर जब मैं लिक्विफाई करता हूँ किसी भी गैस पार्टिकल को तो क्या होता है? टेम्परेचर कम करता हूँ, गैस पार्टिकल पास आते हैं, अट्रैक्शन बढ़ता है और लिक्विफैक्शन होता है, राइट? Yes sir. या मैं टेम्परेचर कम करता रहूंगा. किरण, या 1 सेकेंड. डन सर, थैंक यू. ठीक है, मैं यह कह रहा था कि अगर मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, ठीक है, कम करता रहूंगा, लिक्विफैक्शन बहुत इजी रहेगा. यार एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा होगा ना जिसके ऊपर लिक्विफैक्शन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, राइट? सोचो ना, अगर टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, पहले टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है ना तो तुम जितना मर्जी प्रेशर लगा लो, जो रियल गैस है ना वो लिक्विफाई इतना नहीं होगी. है ना. कि वो लिक्विफाई नहीं होगा. जब मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जहाँ पे रियल गैस लिक्विफाई होगा. वो जो हाईएस्ट टेम्परेचर है ना जहाँ पे रियल गैस लिक्विफाई होता है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं. गेटिंग अ पॉइंट? Yes, sir. Yes sir. तो सर वो जो लिक्विफाइड गैसेस को सॉलिडिफाई करने के लिए भी कोई तो उससे के ऊपर भी एक टेम्परेचर होगा. प्रेशर. यस सर, वो सॉलिड हीलियम देखा था. नहीं, मतलब just हो सकता है, ठीक है, पर अभी Just क्रिटिकल curious. टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है. तो डेफिनेशन है ना क्रिटिकल टेम्परेचर का, इट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर
for a real gas at which liquefaction of gas just takes place. मतलब बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, अरे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सर मतलब वो उसी बाउंड्री पे आया ना एक अरे तरह से। नहीं रे, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड गैस में वेपर में कन्वर्ट होता है। नहीं सर, टेम्परेचर सेम रहेगा ना, लेकिन वो दोनों। नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे यार? सर होना चाहिए, उस पॉइंट से अगर नीचे हुआ ये तो तो मैं लिक्विड हो ऑक्सीजन को जाएगा। गर्म करूंगा तो लिक्विड में बनना चाहिए ना। नहीं, गर्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ, टेम्परेचर सेम रहेगा वो बोल रहा हूँ। अरे नहीं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट अलग बॉइलिंग पॉइंट सुनो है। सुनो 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 सर वो जो कॉन्सेप्ट अलग है, मालूम है। अरे बेटा, कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स के लिए डिफाइन होता है, ठीक है, जिनका सर नेचुरल। वो कह रहे हैं कि गैस का जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट रहेगा उसी रेंज में सेम गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है। हाँ ऐसा बोल रहा नहीं हूँ। है, बॉइलिंग पॉइंट 1 atm पे डिफाइन रहता है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर पे डिफाइन होता है। सर मतलब प्रेशर भी अलग लेंगे प्रेशर इसमें। अलग अलग है। ओके बॉइलिंग सर। पॉइंट जनरल डेफिनेशन एक atm पे, एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर तुमने क्या करता हो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बबल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है लिक्विड के अंदर, और वो बबल धीरे धीरे राइज करता, पूरा लिक्विड एस्केप करता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। यस यस सर, समझे। अभी ना इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो इट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर फॉर अ रियल गैस एट विच लिक्विफैक्शन जस्ट टेक्स प्लेस। क्या होता? बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर liquefaction is easily possible above critical temperature. Liquefaction won't take place. Even if you dare to apply इनफाइनाइट प्रेशर। infinite pressure. Understood? Understood? यस। यस सर। पता है क्या, फॉर अ रियल गैस क्रिटिकल टेम्परेचर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज TC which is equal to 8A/RB. सर सुन रहा हूँ बेटा। हाँ, तो आपने भी देखा कि अबाउट TC लिक्विफेक्शन वोंट टेक प्लेस इवन इफ इनफिनिट प्रेशर इज अप्लाइड। हाँ, सर उन गैस होने की उसको कैसे पता कि वो टेम्परेचर आ चुका है? अरे हमको तो पता है, हम तो कर रहे हैं ना एक्सपेरिमेंट, तो ऐसा हमको नहीं पता है ना, जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है ही नहीं, तो तुम कुछ भी कर लो तो लिक्विफैक्शन होगा क्या? ना। नहीं होगा सर। नहीं होगा। एक क्रिटिकल टेम्परेचर है 8A/RB, बॉयल्स टेम्परेचर अलग होता है दैट इज A/RB। तो क्या बढ़ा है, बॉयल्स टेम्परेचर बढ़ा है कि क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ा है? क्रिटिकल तुम सीरियस? बॉयल्स टेम्परेचर। 8A/27RB, सॉरी। हाँ हाँ, फिर बॉइल्स टेम्परेचर। तो बॉयल्स टेम्परेचर बढ़ा है, राइट? यस सर। वेरी गुड। आगे चलें? सर यस एक सर। मिनट। ओके, एक सेकेंड रुक गए। हाँ, सर वो आपने 27 क्या लिखा है? RB 8A/27RB।
डन सर, थैंक यू। सो जाता अभी थोड़ी देर में, पता है। कहाँ थे हम लोग? क्रिटिकल प्रेशर। पीसी। यार एक बात बताओ, मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर कर दिया, अब मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, तो प्रेशर लगाने के साथ साथ एक प्रेशर ऐसा आएगा जहां पे गैसेस क्या होंगी? लिक्विफाई होगी। उससे ज्यादा प्रेशर डालूंगा तो गैस लिक्विफाई होगी कि नहीं होगी? आराम से होगी। आराम से होगी, राइट। तो क्रिटिकल प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है? द मिनिमम प्रेशर which is applied on the real gas in order to on a real gas at critical temperature in order to just liquefy a real gas. समझ में आई बात? यस सर हाँ सर क्रिटिकल प्रेशर और टेम्परेचर को दोनों को एक साथ एक्ट करना रहता है क्या? हाँ 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 हाँ। तभी अच्छा हम अच्छा, सुनो सुनो, when pressure is lesser than critical pressure, no liquefaction. Pressure equal to or greater than critical pressure, liquefaction of real gas. समझ में आई बात? My dear बुमू, यस आगे चलें। सर हाँ सर। हाँ जी। सर मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर एंड वो टीबी लिखा है सर, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? बॉयल्स टेम्परेचर अलग होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर अलग होता है, राइट। बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें एक रेंज ऑफ प्रेशर पे Z इज इक्वल टू 1 होता है रियल गैस का। आइडियली बिहेव करते हैं। हाँ, वो आइडियली बिहेव करता है। अच्छा, यस समझा सर, याद है। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। पीसी क्या होता है? A/27 V²। ठीक है तो ये सब रिलेशंस कहाँ से आए? बेटा, निकालेंगे ना, ऐसे किसने कैसे बनाए? तो हम निकालेंगे, हम डिराइव करेंगे, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? एक्सपेरिमेंटली आए होंगे। हम देखे आएंगे। किसने बनाए? जिसने एक्सपेरिमेंट की, रिसर्च की। The first person who did that research was Andrew Thomas. अभी एंड्रू थॉमस कर्व करेंगे हम। जय एंड्रू थॉमस। हैप्पी? चलें आगे? सर अब क्रिटिकल Yes. वॉल्यूम ना? क्या कह रहे हो? अब क्रिटिकल वॉल्यूम ना? हाँ, अभी क्रिटिकल वॉल्यूम। गेटिंग इट? सर वो कौन सा बॉयस टेम्परेचर जैसा इसमें नहीं है ना प्रेशर, जिसमें आइडियली बिहेव करता है? नहीं नहीं, वैसा नहीं। क्रिटिकल टेम्परेचर दिस अलग है, दिस इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम बॉयल्स टेम्परेचर। सर हाँ जी। किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों की जरूरत है या फिर कोई एक भी बेटा, बिना चलेगा? क्रिटिकल टेम्परेचर के क्रिटिकल प्रेशर एग्जिस्ट कर सकता है क्या? हाँ, नहीं कर सकता। नहीं ना, मतलब मतलब जो वेरिएबल जो सबको डिफाइन कर रहा है वो क्रिटिकल टेम्परेचर ही है ना। हाँ। हाँ। क्रिटिकल फिनोमेना। कंटिन्यू। ओके, critical volume which is defined by VC. The volume of the real gas
at critical temperature and at critical pressure is critical volume. Getting it? Getting it? Getting it? Yes, sir. Got it. Got it? अच्छा आगे चलें? सर एक मिनट. ओके. अभी एक इसका क्या फॉर्मूला है सर? ए अपॉन क्या? Done. Yes, sir. ओके. VC का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 3B. B क्या होता है? 4 into volume of 1 mole of gas into 4/3 pi r cube. 1 mole of gas molecule. into 4/3 pi r cube. तो VC क्या हो जाएगा? 12 times the volume of 1 mole of gas molecule. Nice. है कि नहीं? Yes, sir. Very good. So proud of you. चलें आगे. Yes. Yes, पता है sir. क्या? एक बहुत बहुत अच्छा फिनोमेना है ये. जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है ना, सपोज होता क्या है, ये रियल गैस है. क्रिटिकल कंडीशंस में ना पीसी, वीसी और टीसी की बात चल रही है. तो रियल गैस लिक्विफाई होना शुरू हो गया होगा. Yes. लिक्विड गैस, रियल गैस. पता है क्या, लिक्विड और गैस के बीच में जो बाउंड्री है ना, वो दिखती नहीं है. मतलब देयर इज नो बाउंड्री बिटवीन गैस एंड लिक्विड. मतलब वो इंटरमिंगल्ड है. हाँ एग्जैक्टली. मतलब यू कैन नॉट आइडेंटिफाई बाउंड्री. और पता है क्या, क्रिटिकल कंडीशन में लिक्विड और गैस का जो डेंसिटी है वो इक्वल हो जाता है. द डेंसिटी ऑफ रियल गैस एंड लिक्विड becomes same. ये क्रिटिकल फिनोमेना है. क्या है? Critical phenomena. अंडरस्टूड? क्या? तो हाँ. Yes. Yeah. Yes, sir. आगे चलें. Yes, sir. What? ओके. नाउ सर एक सेकंड के लिए लाइट्स लास्ट स्लाइड दिखा दो ना. फ्लैश लाइट दिखाऊं? कौन सी फ्लैश लाइट? ये वाली. अच्छा लास्ट स्लाइड. ओके. होगा सर. थैंक यू सर. ठीक है. ओके लिसन. एंड्रू थॉमस कर्व, थॉमस PV curve Cosmos. for the study of critical temperature. Shrikant Sorry. for real gas. Superman बावला हो गया. के कहाँ थे हम?
अरे क्या कर रहा है श्रीकांत? ओके, सीरियसली, ओके लिसन नाउ एवरीवन, पता है क्या, पीवी ग्राफ्स डिस्कस करना है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ये एंड्रू थॉमस ग्राफ नहीं है, चलो फाइन बाद में करते हैं, एंड्रू थॉमस कर लेते पहले। एंड्रू थॉमस ने क्या किया, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, राइट। अब उसने क्या लेते हैं, रियल गैस उठा ली, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। क्या उठाया? कार्बन डाइऑक्साइड। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था ना, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर रखा T1 जो बहुत हाई था, उसने कर्व देखा तो ऐसे आ रहा था T1 विच इज अ वेरी हाई टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर तो लिक्विफैक्शन होगा क्या? नहीं। तो फिर थोड़ा और टेम्परेचर कम किया तो कर्व ऐसे आ गया T2। उसने और टेम्परेचर कम किया तो कर्व ऐसे आ गया T3। देखा जाए तो ये वाला कर्व आइडियल गैस जैसा ही कर्व ना, बॉयल्स लॉ वाला, आइसोथर्म्स यस सर। उस कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला कर्व है, राइट। तो ये वाला Yes. कर्व और आइसोथर्म्स शेप सेम है ना? यस सर। हाँ, तो एक ऑलमोस्ट। बार बताओ हुआ क्या। एक बार जैसे ही मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ ताकि ना इसको सिंपल होता है स्टडी करना, जैसे ही एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आया जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर करते हैं ना, वहां पे जस्ट लिक्विफैक्शन स्टार्ट हुआ गैस का। तो ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे जस्ट CO2 जो है रियल गैस वो लिक्विफाई कर गई। अब उस टेम्परेचर के नीचे कोई भी टेम्परेचर जाएगा, लिक्विफैक्शन होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा होगा। सर। अब चक्कर क्या है, Yes. जैसे ही वो टेम्परेचर इससे कम गया तो क्या हुआ, वो प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो वॉल्यूम कम हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा गैस का वॉल्यूम कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा। होगा कोर्स सर। होगा। कम हो रहा है, ठीक है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम है। सर मुझे नहीं समझा। बेटा मैंने समझाने की कोशिश नहीं करी अभी तक, अब समझ में आएगा, रुको। तो क्या हुआ, जब क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर रखा T4 विच इज लेसर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा रहा हूँ वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ना सडनली वॉल्यूम कम हो गया और उसके बाद ग्राफ ऐसे हो गया। यार एक बात बताओ, है एक बात बताओ, जब टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी, जब प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। एक पर्टिकुलर प्रेशर पे सडनली वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या है गैस का, कि वॉल्यूम सडनली कम हो गया। शायद सॉलिड बन गई, लिक्विड लिक्विफाई होने की बारी आ गई। देखो ऐसा है, यहाँ पे गैस था, गैस था, गैस था, गैस था, गैस था, यहाँ पे सडनली गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और गैस यस। बन गया। जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे गैस जो है वो लिक्विड के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा। और जैसे ही यहाँ पे आएगा, जैसे ही यहाँ पे आएगा, प्रेशर बहुत बढ़ाया तुमने तो लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा कम होता है क्या? नहीं। नो ना। सर। इतना ज्यादा बढ़ा दिया मैंने, फिर भी वॉल्यूम चेंज कितना हुआ? बहुत कम। नहीं। डेल्टा थोड़ा और दोबारा से क्रिटिकल टेम्परेचर की नीचे टेम्परेचर लेके आए, अगेन गैस थी, सडनली अचानक प्रेशर बढ़ा दिया तो अचानक कर्व ऊपर गया। गेटिंग इट, फिर टेम्परेचर बढ़ कम कर दिया तो अगेन गैस थी, सडनली लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्जन पूरा हो गया, फिर से प्रेशर बढ़ा हो गया, लिक्विड की वॉल्यूम कम होगी क्या? ये एक पर्टिकुलर हाईएस्ट टेम्परेचर है जहाँ पे जस्ट लिक्विफैक्शन स्टार्ट है, तो यहाँ इसको क्या बोलूं, क्रिटिकल टेम्परेचर। या यस। आयुष सर अभी समझ में आया? T4 नहीं समझा। क्या? अच्छा T4 सर T5 नहीं समझा। सर T4 ये रहा, T4 जो है ना वो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे आता है, सर ठीक है। अब एक बात बताओ, जब T4 क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर तो लिक्विफैक्शन होगा कि नहीं होगा गैस का? होगा होगा सर। होगा। अब सुनना ध्यान से, जैसे ही प्रेशर बढ़ाता हूँ तो पास आएंगे गैस मॉलिक्यूल, पास आएंगे, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा। एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे क्या हुआ, सडनली वॉल्यूम कम हो गया। ये वॉल्यूम है ना, सडनली वॉल्यूम कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तक गैस था, वॉल्यूम ज्यादा था, सडनली वॉल्यूम कम हो गया तो लिक्विड बन गया।
सर सडनली क्यों कम हुआ वही नहीं समझा। बेटा एक बात बता, अगर गैस को सडनली लिक्विड में कन्वर्ट करेगा तो वॉल्यूम को क्या होगा? हाँ जी, सर आपको क्या होगा? अरे एक बात बता, गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो वॉल्यूम क्या होगा सडनली? कम हो जाएगा। है ना? तो एक बार बता, यहाँ पे गैस थी, तो गैस में अगर प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम कम हो रहा है नॉर्मली। एक सडनली प्रेशर ऐसा पहुंचेगा जहाँ पे प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम कम हो गया। तो जब सडनली वॉल्यूम कम हुआ तो गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है? अच्छा हाँ समझा। सर समझा? पर हाँ क्रिटिकल टेम्परेचर में भी तो वॉल्यूम कम ही हाँ, तो होगा ना। यहाँ पे जस्ट लिक्विफैक्शन स्टार्ट हुआ ना, यहाँ पे जस्ट लिक्विफैक्शन स्टार्ट हुआ, राइट? अच्छा यस सर समझा अभी। थैंक यू तो सर। हाईएस्ट सर मोस्ट इसमें टेम्परेचर क्रिटिकल जाके सर और प्रेशर उसके बाद सडनली इंक्रीज क्यों हो गया? क्या? सर मतलब उसके बाद क्या हुआ? डायरेक्ट इंक्रीज हुआ उसका, उधर क्या हुआ? इधर इधर आने के बाद ना डायरेक्टली वॉल्यूम कम हो गया, करेक्ट? हाँ जब वॉल्यूम कम हो गया तो ये हाँ लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब जब लिक्विड के ऊपर प्रेशर डालोगे तो वॉल्यूम कम होगा क्या ज्यादा? नो सर नहीं ना, पानी के ऊपर प्रेशर डालते रहो, वॉल्यूम बहुत कम कम होगा ना। तो क्या हुआ, अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है और वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है? नेग्लिजिबल हो रहा है। नेग्लिजिबल। इस पूरे रीजन में क्या एग्जिस्ट कर रहा है? लिक्विड। यस यहाँ गैस लिक्विड लिक्विड गैस। और यहाँ पे यस बात समझ में आई? हाँ सर। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर में जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होती है उसे क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं, और उस पर्टिकुलर प्रेशर पे जो प्रेशर होता है उसे क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। गिरेंगे? ये एंड्रू थॉमस ने स्टडी किया था। बात समझ में आई? यहाँ पे तुमको दो चीजें पता लगी है। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो शेप होता है रियल गैस का, वो आइडियल गैस जैसा ही होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट? यस सर। और Yes, अगर sir. क्रिटिकल टेम्परेचर में लिक्विफैक्शन होता है, उसके नीचे हर जगह लिक्विफैक्शन होता है। सीधी सी बात, T1 is greater than T2 is greater than T3 is greater than critical temperature is greater than T4 is greater than T5 is greater than T6। कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चले आगे। Yes, sir. अच्छा सुनो, अब एंड्रू थॉमस ग्राफ नहीं है, मैं एक तुमको नॉर्मली क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? सपोज टेम्परेचर जो है ना, इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर रियल गैस। तो मेरे पास दो इक्वेशन है, पीवी है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। एक आइडियल गैस का इक्वेशन है, एक रियल गैस का इक्वेशन है। सर बीच में आपने क्या लिखा है? गैस इक्वल टू लिक्विड। गैस इज चेंजिंग इनटू लिक्विड, अच्छा ऐसे लिखा जाता है, दैट गैस इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। सर मुझे ग्राफ वाला कुछ समझ, क्या कह रहे हो? ग्राफ वाला समझ नहीं आया, लैग हो गई थी। समझाता हूँ, पहले ये देख लो, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, मुझे बताओ ए और बी में से रियल गैस का ग्राफ कौन सा है और क्रिटिकल आइडियल गैस का ग्राफ कौन सा है? सर सर बी आइडियल रियल गैस का का है। ए है और बी रियल गैस का। बी रियल है और ए आइडियल। है। हाउ कम? Ideal. हाउ कम? ए सर ज्यादा क्योंकि बी में जो है रेक्टेंगुलर पहले हाइपरबोला स्लोप जैसा बहुत लग रहा एकदम स्ट्रेट और फिर फ्लैट हो रहा है ज्यादा, और ए तो वाले क्या यूनिफॉर्म फर्क है। पड़ता है? सर सुनो बी वाला सुनो, लिक्विड। अरे सुनो, ये रियल गैस का कर्व है, जी। ये प्रेशर है। Z क्या होता है? V रियल बाय V आइडियल। है। जी Yes, sir. एट लोअर प्रेशर Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है कम है? कम कम है। कम है। है। वेरी गुड। एट हायर प्रेशर Z की वैल्यू? ज्यादा। ज्यादा है 1 से। अच्छा, अगर Z की वैल्यू 1 से कम है तो रियल वॉल्यूम 1 है ज्यादा है कि आइडियल वॉल्यूम ज्यादा है? कम प्रेशर पे। आइडियल ज्यादा है। हाँ, तो V रियल इज लेसर देन V आइडियल, सही है? यस और जब Yes. हायर प्रेशर है तो V रियल इज मोर देन वी आइडियल। इतना समझ में आया? यस सर। तो अगर प्रेशर लोअर है, लोअर प्रेशर रीजन, तो प्रेशर लोअर में किसका वॉल्यूम ज्यादा है, ए का या बी का?
सर बी का। सर ए का। बेटा ए का वॉल्यूम A. ज्यादा है या बी का वॉल्यूम ज्यादा है? अच्छा हाँ सर ए का ए का ज्यादा। एग्रीड? यस सर। लोअर प्रेशर ए का वॉल्यूम ज्यादा है तो किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है लोअर प्रेशर रीजन में? आइडियल का कि रियल का? सर रियल। सर आइडियल का ज्यादा रहता है लोअर प्रेशर पे। बेटा वी आइडियल ज्यादा है ना, वी रियल से जब z इज लेस देन 1 है। कम प्रेशर, Yes, sir. तो कम प्रेशर रीजन पे वी आइडियल ज्यादा होता है। तो कम प्रेशर रीजन पे ए का वॉल्यूम ज्यादा है, बी का वॉल्यूम कम है, तो ए रियल है कि बी रियल है? सर बी रियल है और B ए real है, sir. आइडियल है। और हायर प्रेशर रीजन पे किसका वॉल्यूम ज्यादा है, ए का या बी का? बी का। हाँ, तो बी का वॉल्यूम ज्यादा है तो मतलब बी क्या है? रियल सर। यही हमने डिस्ड्यूस किया। हाँ सर। चलो ग्रेट। अच्छा किसको पूछना था? एक डाउट था ना, क्या था ग्राफ के अंदर? सर मुझे हाँ समझ बेटा नहीं आया हाँ सर, बता। वीडियो लैग हो गया था जब आपने तू लिखना कहाँ स्टार्ट तक लैग हुआ तू मुझे बता पहले। जब आपने ये ग्राफ बनाना शुरू किया था। अच्छा मैंने क्या किया, टेम्परेचर हायर टेम्परेचर रखा। हायर टेम्परेचर में पीवी जो ग्राफ होता है ना वो इस टाइप से जाता है, जैसे आइडियल गैस का जाता है ना पीवी, बॉयज लॉ वाला, P इज यस इक्वल सर। टू 1/V। तो सेम ग्राफ ऐसे जाता है। जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है क्रिटिकल टेम्परेचर, तो यहाँ पे हल्का सा ना लिक्विफैक्शन शो होता है। तो मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ, ग्राफ ऐसे जा रहा है। क्रिटिकल टेम्परेचर में ग्राफ ऐसे गया। अब क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे कोई भी टेम्परेचर है वहां पे लिक्विफैक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो अगर T4 ले लिया जो कि T3 से कम है तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाऊंगा वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा। एक पर्टिकुलर प्रेशर पे सडनली वॉल्यूम कम हो रहा है। जब एक पर्टिकुलर प्रेशर पे सडनली वॉल्यूम कम होगा तो उसका मतलब क्या है? लिक्विड। लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। गेटिंग यस इट? सर। यहाँ पे पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो अब प्रेशर, तुम लिक्विड के ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होता है क्या? नहीं। हाँ, तो वॉल्यूम बहुत कम होता है, कम प्रेशर ज्यादा बढ़ता है। तो ये रीजन लिक्विड का है, ये रीजन गैस का, और यहाँ पे लिक्विड जो और गैस में इंटर कन्वर्जन हो रहा है। गेटिंग इट? यस सर। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। हाँ, वीसी निकाला इसने 3B, पीसी निकाला इसने A/27B², और टीसी निकाला कितना, 8A/27RB। कोई डाउट? गाइस इतना लिख लो, देन विल वाइंड अप, राइट? क्लास 7:15 तक ही है ना? यस सर। Yes, sir. इसके बाद 15 minutes break. फिर मैथ्स है। ओके, shall we move ahead now guys? सर वो B स्क्वायर है ना नीचे? हाँ सर हाँ सर अगर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है हमारे पास, लेकिन क्रिटिकल प्रेशर हमने अचीव नहीं किया, क्या? ज़्यादा है,